इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे ई मेजर, ए मेजर और डी माइनर कॉर्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो लेसन 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पोर्शन की कॉर्ड चार्ट को कैसे रीड करेंगे, दूसरा फिंगर प्लेसमेंट्स कैसे होगी कॉर्ड की, और तीसरा वाला कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए सीधे स्क्रीन की ओर चलते हैं। स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है राइट हैंड साइड, एक है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कॉर्ड चार्ट दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में फ्रेट बोर्ड दिखाया गया हुआ है 3 डायमेंशनल व्यू के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को हम देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग्स को देखेंगे। स्ट्रिंग्स काउंट कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये आएगी जो वर्टिकल है, ऊपर से जो नीचे को आ रही है, ये स्ट्रिंग्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फ्रेट को देख लीजिए, येलो कलर से फ्रेट मार्क करे हुए हैं। ठीक है, और ये है 1 2 3 4, और ये जा रहे हैं कहाँ से, लेफ्ट से राइट की ओर को, लेफ्ट से राइट को जो जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ को, ये आपके फ्रेट हो गए। ठीक है, अब फिंगर प्लेसमेंट देखते हैं। फिंगर प्लेसमेंट कैसे है, सबसे पहली स्ट्रिंग को आपने कहीं भी प्रेस नहीं करना है, ये ओपन बजेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली स्ट्रिंग को भी आपने ओपन बजाना है बिना प्रेस करे। थर्ड वाली स्ट्रिंग को आपने प्रेस करना है फर्स्ट वाले फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से। ओके, ये आपने फर्स्ट फिंगर से प्रेस कर दिया। उसके बाद फोर्थ वाली स्ट्रिंग को आपने प्रेस करना है सेकंड फ्रेट पे थर्ड वाली फिंगर से, और फिफ्थ वाली स्ट्रिंग को आपने प्रेस करना है सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर से। ओके, ऐसे बजनी है आपकी ई मेजर कॉर्ड। और टॉप की जो स्ट्रिंग है सिक्स्थ वाली, ये ओपन बजनी है, ये भी प्रेस नहीं होनी है। ठीक हो गया। तो 6 की 6 तारें इसमें बजनी है, केवल तीसरी चौथी पांचवी वाली तार इसमें प्रेस होगी, बाकी बिना प्रेस करे बजाई जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड की ओर को चलते हैं। नीचे से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपकी स्ट्रिंग काउंट्स हो गई। ठीक है, तो नीचे से काउंट हो रही है। अब देखिए कि कैसे आपने इसमें फिंगर प्लेसमेंट करा है। फिंगर प्लेसमेंट क्या है, सबसे पहली फिंगर को आप येलो से डिमार्केट कर लीजिए। ये कहाँ प्रेस हो रही है, आपकी तीसरी वाली तार के ऊपर। कौन से फ्रेट पे, फर्स्ट फ्रेट के ऊपर ये प्रेस हो रही है, फर्स्ट फ्रेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जो आपकी सेकंड फिंगर है ये कहाँ पर आ रही है, सेकंड वाली फिंगर आप देखिए पांचवी वाली तार में, ये मैंने ग्रीन से मार्क कर दी, यार ये आपकी पांचवी स्ट्रिंग पे, कहाँ पे, सेकंड फ्रेट पे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि आपकी जो तीसरी फिंगर है, ये तीसरी वाली फिंगर ये आपके आ रही है फोर्थ वाली स्ट्रिंग के ऊपर, कहाँ पे, ये भी सेकंड फ्रेट पे ही आ रही है। ठीक है, और उसके अलावा जो सारी स्ट्रिंग्स हैं ये सब ओपन प्ले हो रही है बिना प्रेस करे। 1 2 और टॉप की सिक्स्थ वाली ये बिना प्रेस करे बजेंगी। ठीक है, तो मतलब 6 की 6 इसमें तारें बजेंगी। अब इसकी 3 डायमेंशनल व्यू हम देखते हैं। ई मेजर कॉर्ड की फिंगर प्लेसमेंट बहुत सरल है। पहले फिंगर को ले आएंगे हम फर्स्ट फ्रेट के ऊपर थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर, सेकंड फिंगर को ले आएंगे सेकंड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग के ऊपर, थर्ड फिंगर को ले आएंगे हम सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग के ऊपर, और इसमें सारी की सारी 6 स्ट्रिंग्स बजेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉर्ड की ओर। आइए फिंगर प्लेसमेंट को समझते हैं। सबसे पहली स्ट्रिंग को ले लीजिए, सबसे पहली स्ट्रिंग बिना प्रेस करे बजाई जाएगी। उसके बाद सेकंड वाली स्ट्रिंग को आपने सेकंड फ्रेट पे दबाना है। ठीक है, फोर्थ वाली फिंगर से। उसके बाद थर्ड वाली स्ट्रिंग को आपने फिर से सेकंड फ्रेट पे दबाना है थर्ड वाली फिंगर से। फोर्थ वाली स्ट्रिंग को फिर से सेकंड फ्रेट पे दबाना है सेकंड वाली फिंगर से। फिफ्थ वाली स्ट्रिंग को ओपन बजाना है बिना प्रेस करे। सिक्स्थ वाली स्ट्रिंग नहीं बजेगी। ठीक है, इसमें 5 स्ट्रिंग्स बजेंगी, 1 2 3 4 5, और सारी फिंगर्स जो प्रेस करेंगे आपकी स्ट्रिंग्स को, जो कि सेकंड थर्ड फोर्थ, वो बजेगी आपकी सेकंड फ्रेट के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर को सीधे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लीजिए, नीचे से स्ट्रिंग काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आपकी स्ट्रिंग काउंटिंग हो गई। अब आप देखिए कि आपकी फिंगर प्लेसमेंट कैसे है। सबसे पहले आप अपनी फोर्थ वाली फिंगर को ले लीजिए, जो कि येलो से मैंने दिखा दी। ये आपकी प्रेस हो रही है कहाँ पे, सेकंड वाली स्ट्रिंग के ऊपर आप इसको प्रेस कर रहे हैं। कौन से फ्रेट पे, सेकंड वाले फ्रेट पे। उसके बाद आपने थर्ड फिंगर को ले आइए, रिंग फिंगर को, कहाँ पे प्रेस हो रही है, थर्ड वाली स्ट्रिंग पे, कहाँ पे, फिर से सेकंड फ्रेट पे प्रेस हो रही है। सारी के सारी सेकंड फ्रेट पे ही प्रेस हो रही है। उसके बाद आप देखिए फोर्थ वाली स्ट्रिंग को ले लीजिए, किससे प्रेस हो रही है आपकी, ये हो रही है आपकी सेकंड फिंगर से। ये भी कहाँ पे प्रेस हो रही है, दोबारा से सेकंड फ्रेट के ऊपर पे। और उसके अलावा जो पांचवी छठी है, ये ओपन बजेगी पांचवी, और छठी जो है इसमें प्रेस नहीं होगी और नहीं बजाई जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट वाली स्ट्रिंग इसमें ओपन बजाई जाएगी बिना प्रेस करे। तो ऐसे बचती है आपकी ए मेजर कॉर्ड। चलिए अब इसका 3 डायमेंशनल व्यू देख लेते हैं। ये
3D व्यू में आप देखिए कि सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं तीनों की तीन फिंगर सेकंड फ्रेट पे रखी हुई है। फर्स्ट वाली जो है स्ट्रिंग ये प्रेस नहीं हो रही है, सेकंड वाली स्ट्रिंग लिटिल फिंगर से प्रेस हो रही है सेकंड फ्रेट पे, थर्ड वाली स्ट्रिंग आपकी रिंग फिंगर जो कि आपकी थर्ड फिंगर है उससे प्रेस हो रही है सेकंड फ्रेट पे, और इसके बाद जो आपकी सेकंड वाली फिंगर है वो भी आपकी फोर्थ वाली स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट पे लगी है, ठीक है। और फिफ्थ वाली जो स्ट्रिंग है ये ओपन बजाई जा रही है, और सिक्स्थ की जो स्ट्रिंग है जो टॉप वाली है वो प्रेस नहीं हो रही है। तो ऐसे बचती है आपकी ए मेजर कॉर्ड। ए मेजर कॉर्ड के फिंगर प्लेसमेंट को देखेंगे, सारे के सारे फिंगर्स हमारी इसमें सेकंड फ्रेट पे प्लेस होगी और इस पे सिक्स्थ स्ट्रिंग नहीं बजेगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेस करेंगे अपनी लिटिल फिंगर को प्लेस करना है अपनी सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड फ्रेट के ऊपर। उसके बाद थर्ड फिंगर को प्लेस करेंगे थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड फ्रेट के ऊपर, और उसके बाद सेकंड फिंगर को प्लेस करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड फ्रेट में। और इसमें केवल 5 स्ट्रिंग्स बजेंगी नीचे से 1 2 3 4 5, सिक्स्थ वाली स्ट्रिंग नहीं बजेगी। तो एक बार स्ट्रम करके देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉर्ड की ओर। सबसे पहली फिंगर से प्रेस करेंगे कहाँ पे, पहले फ्रेट पे। उसके बाद अपनी सेकंड फिंगर को कहाँ पे लाना है, सेकंड फिंगर को लाना है आपने अपनी थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड फ्रेट पे। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्ट्रिंग पे आना है कहाँ पर, थर्ड फिंगर को लाना है और कहाँ पे प्रेस करना है, थर्ड फ्रेट पे, ठीक है। और फोर्थ स्ट्रिंग को आपने प्रेस नहीं करना है, इसको ओपन बजाना है। पांचवी और छठी आपने बजानी नहीं है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम को देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रिंग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे नीचे आपकी पतली वाली तार है, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहली फिंगर को हम देखते हैं। सबसे पहली फिंगर ये वाली ग्रीन मान लेते हैं। सबसे पहली फिंगर आपने कहाँ पे रखनी है, आपने रखनी है ये सबसे पहले फर्स्ट फ्रेट पे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फ्रेट हो गया, ठीक है। और कौन सी स्ट्रिंग पे रखनी है, पहली वाली तार पे, ठीक। इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड वाली फिंगर आपकी ये येलो से दिखा दी है। सेकंड वाली फिंगर कहाँ पे आनी है, सेकंड फिंगर आनी है आपकी थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। और कहाँ पे आनी है, ये आपकी सेकंड फ्रेट पे। ये आपका सेकंड फ्रेट हो गया, यहाँ पर रखना है। उसके बाद आप आ जाइए, सेकंड फिंगर को ले आइए। सेकंड फिंगर को रखना है आपने सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे प्रेस करना है, थर्ड फ्रेट पे, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ वाली को आपने ओपन बजाना है, मतलब इसको बिना प्रेस करे बजाना है। और टॉप की जो 2 तारें हैं, पांचवी और छठी, ये प्ले नहीं होनी है, ठीक है। इनको हम नहीं बजाएंगे। अब आइए, अब देखते हैं इसका 3D व्यू, ठीक है। तो 3D व्यू देखिए, पहली फिंगर से आपने पहली स्ट्रिंग बजाई फर्स्ट फ्रेट पे, सेकंड फिंगर से आपने बजाई थर्ड वाली स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, ये देखिए। और थर्ड वाली फिंगर से आपने बजाई सेकंड वाली स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे। फोर्थ वाली फिंगर से आपने प्रेस नहीं करना है। चौथी वाली तार को आपने ओपन बजाना है बिना प्रेस करे। पांचवी छठी इसमें बजेगी नहीं। तो ऐसे बजती है डी माइनर कॉर्ड। डी माइनर कॉर्ड भी बहुत सरल है। आइए फिंगर प्लेसमेंट देखते हैं। पहली फिंगर को रखिए अपने फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर फर्स्ट फ्रेट पे, सेकंड फिंगर को रखिए अपने थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट पे, थर्ड फिंगर को रखिए अपनी सेकंड स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट पे। और इसमें केवल 4 स्ट्रिंग्स बजेंगी, 1 2 3 4। टॉप की 2 स्ट्रिंग्स इसमें नहीं बजेगी। तो चलिए एक बार स्ट्रम करके देखते हैं। तो पैटर्न को समझना बहुत सरल है। पहले हम कवर करते हैं केवल ए मेजर और ई मेजर पैटर्न को। इसमें क्या करना है, स्लोली इस पैटर्न को बजाना है। बिगनर लेवल में बड़ा डिफिकल्ट होता है। फिंगर प्लेस करेंगे तो अच्छे से प्रेस नहीं होती है, तो एकदम से चेंज भी नहीं होती है कॉर्ड। तो स्लोली इसको प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले अपने फिंगर्स को आराम से रखिए, प्रेस करिए अच्छे से ताकि इसकी आवाज़ निकल पाए, ठीक है। ए मेजर को रखिए और डाउन स्ट्रम करिए, फिर अप स्ट्रम करिए। इसको रेगुलरली करते रहिए। तो आप क्या होगा, थोड़ा सा बोर भी होंगे और थोड़ा सा परेशान भी होंगे क्योंकि स्ट्रिंग्स प्रेस नहीं हो रही होंगी, आपकी आवाज़ ही नहीं आती है, कुछ ऐसी आवाज़ आती है या ऊपर नीचे की आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती। देखिए ऐसी आवाज़ आएगी, तो उससे परेशान मत होइए। सबके साथ ऐसा होता है। स्लोली उसको प्रेस करने की कोशिश करिए। आराम से, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। बजा के देखिए मेरे साथ, ठीक है। एक बार डाउन कर दिया, एक बार अप कर दिया। ये एक बेसिक टेक्निक है। इसमें अभी हम लेफ्ट हैंड को मास्टरी कर रहे हैं, राइट हैंड की मास्टरी नहीं कर रहे। तो राइट हैंड की जो मास्टरी होगी स्ट्रमिंग की, वो अभी आगे के लेसन्स में हम करेंगे। अब हम चेंज करेंगे इसको ई मेजर के ऊपर। तो ई मेजर कैसे चेंज करनी है, अपनी थर्ड फिंगर को तो हटा दीजिए और 2 जो आपकी सेकंड और थर्ड
फिंगर्स है इसको एक एक स्ट्रिंग ऊपर कर दीजिए और अपनी पहली फिंगर को लगा दीजिए फर्स्ट फ्रेट पे, थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर, और सारी की सारी इसमें प्ले करिए स्ट्रिंग्स को। देखिए बड़ी हैप्पी सी साउंड आ रही है ना, कितनी स्वीट साउंड है। तो जनरलाइज वे में बता रहा हूं कि इस कॉर्ड का यूज बहुत से सॉन्ग्स में हुआ है। एक गाना है मितुआ, उसमें भी इसका यूज हुआ है। ओ तेरी निगाहें आ गई राहें, फिर ए मेजर आती है, अगर तू ये सोचे, अभी मुझे लिरिक्स याद नहीं है, अभी इसमें दूसरी कॉर्ड चेंज होती है, बट वो अभी हम नहीं सीखेंगे, आगे के लेसन में सीखेंगे। तो बेसिक क्या है कि ई मेजर का यूज और ए मेजर का यूज कैसे होना है, ठीक है। तो आपसे अगर लेफ्ट हैंड को मास्टरी करनी है तो आपने क्या करना है, इसको एक एक बार बजाने की कोशिश करिए। मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ जब मैं लेफ्ट हैंड को मास्टरी कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार डाउन कर रहा हूँ, फिर अपनी फिंगर्स को ला रहा हूँ, लेफ्ट वाली फिंगर्स को चेंज कर रहा हूँ, डाउन स्ट्रम देखिए, सिंपल सा आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो ये सब हमने अभी नहीं करना है, क्योंकि बेसिक में जब बिगनर्स हैं तो आपने इसको बहुत स्लोली बजाना है, जस्ट टेस्ट करना है, राइट। तो ये साउंड प्रोड्यूस होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा ए मेजर, ई मेजर और डी माइनर कॉर्ड समझने में। अभी हमने केवल पैटर्न में ए मेजर, ई मेजर कवर करी है, डी माइनर आगे के वीडियो लेसन्स में हम कवर करेंगे। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस स्लोली करना है, केवल 10 मिनट 15 मिनट आप बजाइए, वो भी बहुत कुछ होता है, बहुत टाइम है, इतना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, मगर रेगुलरली करना है, डेली स्लोली, है ना। 10 से 15 मिनट भी आप बजाते हैं, ज़्यादा बजा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इतना प्रैक्टिस करिए और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करिए, पेशेंस लूज मत करिए। एक कॉर्ड भी आप अगर 1 महीने में अच्छे से सीख जाए ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गिटार बजाने में, और ये थ्रू आउट द लाइफ आप प्ले कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त विनीतेश।